बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। राजनीतिक दलों को दान देने पर टैक्स में छूट मिलती है। वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे दान के कारण सरकारी खजाने पर करीब 3,967.54 करोड़ का बोझ बढ़ा है। यह अनुमान केंद्रीय बजट 2024-25 में खुद वित्त मंत्रालय ने लगाया है। यह आंकड़ा 2021-22 की तुलना में करीब 13% अधिक है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 9 सालों से चुनावी फंडिंग में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसा पिछले केंद्रीय बजटों के विश्लेषण से पता चलता है। 2014-15 से लेकर अब तक 9 सालों में राजनीतिक चंदे के कारण सरकारी खजाने पर करीब 12,270.19 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जो आंकड़े आए हैं वो साल 2014-15 से लेकर 2022-23 तक के हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में 170.86 करोड़ सरकारी खजाने पर असर पड़ा। 2015-16 में 84 करोड़ का सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। तो वहीं 2016-17 में 186.62 करोड़, 2017-18 में 322.39 करोड़, 2018-19 में 1,244.98 करोड़ रुपए सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। वहीं 2019-20 में 1,746.94 करोड़, 2020-21 में 1,030.39 करोड़, 2021-22 में 3,516.47 करोड़ और 2022-23 में 3,967.54 करोड़ का सरकारी खजाने पर असर पड़ा है, जो बेहद ही गंभीर है। यानी 2014 से 2023 तक की बात करें तो कुल 12,270.19 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। ऐसा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वजह से। इसमें राजनीतिक दलों को दान पर मिलने वाले टैक्स छूट के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार भारतीय कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों सहित अन्य करदाता अगर राजनीतिक दलों को दान देते हैं तो उन्हें टैक्स में कटौती का फायदा मिलेगा, यानी कि टैक्स कम देना पड़ेगा। ऐसे दान से वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी राजस्व पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जो 3,967.54 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व को सबसे अधिक उन डोनेशन से प्रभाव पड़ा है जो धारा 80 GGC के तहत कॉर्पोरेट करदाताओं ने दिया था। 2022-23 में कॉर्पोरेट डोनेशन के कारण राजस्व पर 2,003.43 करोड़ रुपए का असर पड़ा है। आयकर अधिनियम की धारा 80 GGB और 80 GGC के अनुसार किसी करदाता की कुल आय की गणना करते समय पिछले साल में उसके द्वारा किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए योगदान की राशि में कटौती की जाएगी। हालांकि सीधे कैश के माध्यम से दिए गए किसी भी दान पर कटौती की अनुमति नहीं है। यह भी जरूरी है कि दान उन दलों को दिया गया हो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हो। टैक्स में कटौती पाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि दान चेक, बैंक अकाउंट ट्रांसफर या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया हो। हालांकि इसी साल फरवरी महीने में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी।